हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर वो मैं आपका वीडियो देख रहा था सर, तो एक्चुअली मुझे संपर्क करना था आपसे, हुँ, इसलिए मैं लगा रहा था फ़ोन। मैसेज भी किया था तो उसमें अकाउंट डिटेल आया था खाली, जी। तो उसमें कुछ समझ में आया नहीं कि आया तो है। मैं समझ गया था कि वो हाँ, ये फीस के रिकॉर्डिंग हो सकता है। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रहता तो अभी अहमदाबाद में हूँ, जी। लेकिन घर मेरा पड़ता है सर उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में। हुँ, मेरा नाम है संजय पांडे। जी। आपकी वीडियो देखें सर, ऑडियो मतलब, हुँ, तो उसमें काफ़ी कुछ समझ में भी आया सर, और काफ़ी कुछ जो है अभी मतलब नहीं आ रहा था कि ये ऐसा हो सकता है, हुआ है। लेकिन लोगों ने जो बताया है फ़ोन पे आपसे, हुँ, उससे तो काफ़ी रहा। अभी सर क्या है ना, मेरा चल रहा है डायलिसिस। अक्टूबर में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जी। तो अक्टूबर में मैं हमारे साथ में जो काम करते हैं उनका टेस्ट कराने गया था। हुँ, तो जस्ट फॉर्मली चेकअप मैंने अपना करा लिया था। हुँ, तो होश में हुआ क्या कि मेरा क्रेटिनिन उस समय आया था 14, और हुँ। EGFR जो होता है वो आया था 4। मतलब आपने ऐसे ही करा लिया था। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, खाली मुझे 3 से 4 दिन पहले बीपी हाई हुई थी। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी हो जाता हाई। मतलब आपको कोई समस्या नहीं थी। ना, ना सर, कुछ नहीं। डॉक्टर ने पूछा कोई सिम्पटम्स उल्टी का, तो मैंने बोला कि जेन्युइन जब ब्रश करते हैं, जब हम जीभ को अपना साफ करते हैं, हुँ, तो उस टाइम पे हल्का-फुल्का तो सभी को बनता है। जी। तो बोले ये सिम्पटम्स हैं। फिर उसके अरे! बाद क्या नहीं, था नहीं, कि सिम्पटम्स कहाँ हैं भैया, सिम्पटम्स कहाँ हैं? आपको कोई समस्या ही नहीं थी ना, अभी आप बता रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल कुछ पेशाब नहीं था सर। पेशाब बराबर आ रहा है, बिल्कुल, लैट्रिन बराबर आ रही, बिल्कुल, बिल्कुल सर। भूख बराबर लग रही, खाना-पीना बढ़िया हो रहा खाना है। भी सर, अभी तो हाँ, मैं खाना भी खाने हाँ। लगा हूँ ज़्यादा। जी, जी। लेकिन मुझे एक डाउट होता है कि कहीं डायलिसिस का शुरू हो गया है, उसके कारण अरे! तो नहीं। भैया, कहाँ क्या सोचने लगते हैं? ऐसे ही कोरोना के समय में जी, जी। लोग भी सोचते थे, अरे! मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, और वहाँ जाँच कराने गए और उनको क्वारंटाइन कर लिया। हाँ, ये तो सर केसेस बहुत आए थे। भैया, हमारे यहाँ पे मोहल्ले में एक नेताजी थे, पास में ही, तो वो भी ऐसे ही जाँच हुई थी। तो उनको पहले क्वारंटाइन कर लिया, तो कोरोना हो गया बोले, इंजेक्शन वगैरह लगे, उसमें बच गए। तो फिर ब्लैक फंगस क्या हो गया था, मतलब शादी को 3 दिन बकाया थे और जी, निपट जी, गए जी। वो, शादी नहीं हुई थी। तो वो भी ऐसे ही मतलब क्वारंटाइन हो गए थे। तो आप ये बता रहे हैं कि कोई समस्या नहीं थी, ऐसे ही जाँच हो गई। हाँ सर, ऐसे ही कराया था मैं। भैया देखो, जिनको कोई समस्या नहीं निकली जाँच में, मतलब जैसे कई लोग ऐसे गए कि समस्या थी, जैसे कि पेट में दर्द, या उल्टी हो रही, या बुखार आ रहा है, या कुछ भी हुआ, उनको समस्या नहीं निकली जाँच में, मतलब यूरिन आ रहा है। हाँ, ऐसे ही हुआ था सर, ऐसे ही हुआ था। जिनका तो कराने गया था वो बोले तो मुझे दर्द जिनको हो रहा है। जिनको समस्या नहीं हुई निकली, उनको बायोप्सी करके और दवाइयाँ दे दे के उनको समस्या पैदा कर दी। अब आपको तो समस्या निकली, समस्या नहीं निकली मतलब समस्या है ही नहीं ना, कहाँ समस्या निकली? जी। क्रेटिनाइन बस। अब क्या हुआ फिर? अब सर वहाँ पे जब हॉस्पिटल गया, हुँ, तो मतलब सीनियर जो थे काम करने वाले हमारे साथ के, हाँ, तो रिपोर्ट देखे तो उस टाइम पे मुझे इतना सर पता भी नहीं था कि ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका हाँ, मतलब क्या होता है। जब वो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हुँ, तो अहमदाबाद में ही IKDRC हॉस्पिटल है किडनी का, हुँ, तो वहाँ पे गए हम लोग, बात किए। तो हुँ, डॉक्टर ने बोला कि आपका टेस्ट होगा। फिर वहाँ पे कराया टेस्ट, तो हुँ, रिपोर्ट तो सेम ही आई। हुँ। तो बोले कि अभी आपका तुरंत डायलिसिस होगा क्योंकि आपका GFR 4 मतलब है। अरे भैया, तुरंत डायलिसिस होगा, जीएफआर कितना बताया? 4 सर, 4। 4। अरे जी। तो डायलिसिस क्यों होगा भाई? अजीब अब हैं भाई। अच्छा सर, उस आपको टाइम पे कोई, हमें कोई इतना जानकारी थी अरे नहीं। तो कोई समस्या ही नहीं थी ना, है? बताइए तो डायलिसिस क्यों? बताइए। भाई हाँ वो जिनका है। डायलिसिस हो रहा है, उनका तो क्रेटिनिन 15 से घट के 5 पे आ गया। अब उनको एक बूंद पेशाब नहीं निकल रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। हाँ सर, मेरे साथ होता था इशू ये, जब मैं मतलब पानी 1 लीटर 1.5 लीटर निकलवाता था, तो होता था। फिर निकल मैंने वेट एक मशीन मिनट लिया। एक मिनट, अभी
आपका क्रिएटिनिन 14 आया था। मुझे 14 लगा था। कि आप कोई कोई समस्या नहीं थी तो इलाज नहीं करा रहे होंगे। अभी क्या कर रहा है? डायलिसिस करा रहा है? हाँ सर, वीकली 2 डायलिसिस हो रहा है मेरा, मतलब अरे अक्टूबर से ही यार शुरू है। तुम क्या आदमी हो यार, 2 मैं डायलिसिस बोला हो ना रहा सर है। कि अब उस टाइम पे क्या ना, इतना नॉलेज था नहीं और ये सब चीजें पता भी नहीं थी। ये तो मैं जस्ट, हमारा एक एमपी का मित्र है, हम्म। तो मैं उससे बोला खाली कि यार मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, तो मेरा थोड़ा किडनी में दिक्कत है। हाँ। तो खाली सुना, मैं बोल के चला गया। वो पीछे पीछे मेरे आया, बोला ये हमारे जो है सर भी बोल सकते हो, गुरु भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है आपको। ये उनके भैया वो आपका ही देखो, ऑडियो ऑडियो सुन ही जाता हो, फिर उसने मुझे फॉरवर्ड किया। फिर मैं भैया आपका देखो, सुना। जैसे कहीं बादल हैं और बरसात हो रही है, वो तो जी जी। मैंने सुना है। लेकिन बिना बादल के भी बरसात हो जाए, साला ये तो कहाँ कलयुग है, कुछ भी हो सकता है साला। हैं? अभी सर ठीक है, जो मैं सोचता हूँ, जो जितना देर हो गई, ठीक है। भाई अब मैं ये तो होता है कि लेट आए तो दुरुस्त वो आनी ठीक है चाहिए सर। भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बिना बादल के बरसात हो गई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अभी तो सर या- मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उल्टा अरे लोगों को बोलता हूँ कि डॉक्टर भी देखता है तो बोलता है कि पहले फर्स्ट टाइम बोलता है कि अरे वो पेशेंट कौन भाई, है। वो वो कौन सा नेफ्रोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है जिसने आपका डायलिसिस कर दिया? अरे यार मैं होता तुम्हारी जगह तो उसके कान के नीचे एक बजा देता। सर ये बड़ा आपके ऑडियो में सुना है मैंने। हैं? इसीलिए मैं बोलता हूं कि जहां नेफ्रोलॉजिस्ट दिखे और कभी डराने की बात करे, है ना, कभी भयभीत करे, तो साले के नीचे कान के नीचे एक बजा दो झन्नाटेदार, मूत निकल आए साले को। सही में यार, यार मुझे, मैं सोच के हैरान हूं। अब हैं? गुरुजी मुझे आगे का अभी बताइए सर कि एक आगे का क्या सुनो, करना है मुझे, एक कैसे। मेरे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका क्रिएटिनिन 27 पॉइंट, वो 36 पॉइंट है, जी जी। और उन्होंने डायलिसिस नहीं कराया अभी तक, यूरिया 400 पार है, और हीमोग्लोबिन 5 पॉइंट पे है, 5.2। 5 पॉइंट। उन्होंने डायलिसिस नहीं कराया, यूरिन आ रहा है उनको। अच्छा अच्छा। और आप जो है ना, डायलिसिस कब से चल रहा है डायलिसिस आपका? सर ये मेरा मतलब 2 अक्टूबर को रिपोर्ट आई थी, हाँ। और 2 अक्टूबर को शाम से मेरा डायलिसिस वीकली 2 बार शुरू हो गया। हाँ, हाँ, 2 उस टाइम पे अक्टूबर को रिपोर्ट हीमोग्लोबिन आई। भी मेरा कम था। हाँ, दो फिर दो बाद अक्टूबर में। को जी रिपोर्ट आई। जी जी। और कितने को शुरू हो गया डायलिसिस? 2 को ही शाम को। अरे यार ये, सुबह टेस्ट कराया था, रिपोर्ट आई थी हाँ, 1 डेढ़ बजे तक, और शाम को जो है मतलब मेरा डायलिसिस हुआ है 7:30 8 बजे रात में। मछली खुद मछुआरे के पास पहुंच गई उछल के, अब गलती से बिना पहुंच गई सर। बिना बंसी डाले, बिना जाल बिछाए। ये मछली जो है ना, हैं, अजीब टाइप की मछली नहीं है। हैं? अब ये भाई अज्ञानता बोलिए सर, या मतलब नादानी बोलिए, नहीं या नहीं, जो भी। आपकी गलती तो कुछ है नहीं, पहली बात। क्योंकि भाई वो मछुआरा जो है ना, वो किस्मत वाला। क्यों? हाँ ये भी बात सही है आपकी सर। वहां पे हाँ। जो आंख से दिखता था कि अरे यार 400 500 पेशेंट अरे पड़े हैं। भाई जब लेटरिन आ रही, पेशाब आ रही, हाँ, कहाँ रहते हैं आप? अभी तो मैं सर अहमदाबाद में हूँ। हाँ, क्या करते हैं? मैं एचआर एडमिन का मतलब जॉब करता हूँ मैं, तो एचआर एडमिन हफ्ते डिपार्टमेंट में में। 2 दिन आप डायलिसिस पे जाते हैं? जी हाँ। तो दो मतलब दिन तो दो। आपके वो सैलरी कटती होगी, होगी क्या नहीं नहीं? नहीं सर, मैं ऑफिस अटेंड करके फिर हाँ। जो है थोड़ा सा हमारे सीनियर जो है सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप अरे इनसे क्या बात करे सपोर्ट जाना। करते हैं, उन सीनियर के कान के नीचे नहीं बजाते हो? उन्हीं के चक्कर में फंस गए ना। नहीं, अब वो उनको फंसना तो नहीं कह सकता सर, क्योंकि हाँ? उस टाइम पे जो और कंडीशन वो था वो तो जिसकी जिसकी जांच कराने गए थे वो? वो भी बेचारे अभी हैं। अरे नहीं नहीं, अभी उनका डायलिसिस चल रहा है क्या नहीं? नहीं, उनको तो कुछ निकला ही नहीं ना रिपोर्ट में। अरे उनका कुछ नहीं निकला, उनको पेन हो रहा था, वो बोले कि यार मेरे चेस्ट में पेन होता है थोड़ा सा। हाँ। तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ मैं टेस्ट करा लूँ। और मुझे भी जहाँ उनको टेस्ट कराने जाना था, मेरा काम चल रहा था, तो मैं अपना काम देखने गया था। अरे वो वहीं कराए। पे यार, पेन हो रहा था, वहीं पे धर के एक देना था कान के नीचे, पेन अपने आप खत्म हो जाता। अरे यार मैं तो भाई सोच के हैरान हूँ।
कि तुम्हें कोई समस्या नहीं और डायलिसिस में फंस गए हैं। हाँ, भाई पेन हो बस रहा क्या था, सर। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, गैस बन रही होगी, उसमें डॉक्टर के पास क्यों जाना, ये बताइए। नहीं, खाने का तो सर मैं थोड़ा सा अपना मतलब ऑयली अरे चीज और आपका नहीं मसाले का भैया, बड़ा कम आपका करता हूँ। नहीं, अच्छा, आपका नहीं, उनका। वो व्यक्ति का जिसका छाती में पेन हो रहा था। वो उनको शुगर का थोड़ा इशू था सर। अच्छा, मेरे क्या था सर, मेरा डायबिटीज जो है, मेरे हम्म। फादर की डेथ हुई थी 2023 में। हम्म। तो थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में चला गया था वो उस चीज से। हम्म। तो शुगर डायबिटीज मेरा बढ़ा था, अरे लेकिन उससे डायबिटीज कोई, मेरा अपने आप नॉर्मल हो गया बिना अरे दवा के। अरे मैं भैया, लगातार। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मतलब डायलिसिस जो हुआ है, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, बिना ही मतलब के डायलिसिस कर दिया। सुबह गए, जांच हुई, हैं, जी दूसरे व्यक्ति के साथ गए जिसको परेशानी थी, जांच हुई, और शाम को डायलिसिस कर दिया। जी जी। तो डायलिसिस किया तो उसमें कितना पानी निकाला। अब फर्स्ट टाइम का सर तो मुझे कोई आइडिया था नहीं। हाँ। लेकिन जब दो तीन हुआ, जब डॉक्टर बोले कि वेट नापा आपने जाने हाँ। आने के बाद में, हाँ। तो मैं जब नापना शुरू किया तो कभी 1.5 लीटर, कभी 2 लीटर। तो हाँ। फिर मैं गेस किया कि जब मैं पानी निकलवा रहा हूँ तो मुझे लगा 1 से 2 दिन यूरिन नहीं पास होता उतना। फिर हाँ। वेट जब मेरा नहीं बढ़ा तो मैं बोला कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। तो एक हाँ। सिस्टर थी, बोली कि भैया जब आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो आप हाँ। पानी मत निकलवाया करो। हाँ। अब उसी में से डिफरेंस था, तो अब मैं सोचा कि कभी कोई बोलता था कि ना भी बढ़े तब भी 500 ml पानी निकलवाओ। लेकिन फिर एक सीनियर टेक्नीशियन बोला कि नहीं, जब नहीं बढ़ता तो मत निकलवाओ। हम्म। बड़ा मैं इसमें कंफ्यूज रहा, लेकिन जब मैं पानी निकलवाना बंद कर दिया, हम्म। हेमोडायलिसिस होता था, हाँ। तो मैं जब बंद कर दिया तो ऑलरेडी मेरा यूरिन अपने आप मैं मतलब अगर 1.25 लीटर पानी पी रहा हूँ तो हम्म। 800 900 ml तो पानी निकल ही जा रहा है। अरे भाई, तो ये बताइए, पेशाब पहले अच्छा आ रहा था कि अब आ रहा है। पेशाब सर मेरा मतलब जब ये टेस्ट नहीं कराया था मैं, हाँ। हाँ। तो पेशाब पे तो मैं कभी इतना गौर नहीं किया। लेकिन हाँ। मुझे थोड़ा सा क्या था कि वो पेट मेरा साफ नहीं होता था। कोई बात नहीं, बहुत समस्या नहीं। पेशाब, पेशाब में तो रुकावट थी क्या। नहीं, रुकावट तो नहीं थी, पेशाब तो मैं अब करता ही था। रुकावट है क्या। नहीं, अभी भी नहीं है। तो फिर आप डायलिसिस क्यों करा रहे हैं। क्रेटिनाइन का क्या हुआ फिर। 14 आज पॉइंट सर, था। आज भी मैंने टेस्ट कराया है। हाँ। तो आज भी कराया था मैं हाँ। लाल पैथ से, तो मेरा अभी आज भी है 11 11 हाँ, तो क्रेटिनिन। क्या क्या मतलब रहा क्रेटिनाइन का। है, ये डायलिसिस कर रहे हैं काय के लिए, क्रेटिनाइन घटाने के लिए। जी, तो ये वही तो मैं क्रेटिनाइन क्यों कंफ्यूज नहीं हूँ सर, घटा रहा मैं है। डाइट भी ये प्रॉपर ले रहा हूँ। पानी क्यों घटा रहा है शरीर का, ये बताइए। और ट्रांसप्लांट का सर बोल दिया, HLM OHLM जो देखो, टेस्ट होते हैं, एक मिनट एक मिनट। तो 10.5 10 पॉइंट कुछ है। हाँ। और जब पहले कितना फर्स्ट था। फर्स्ट टाइम हुआ था तो 5 पॉइंट था। हाँ। फिर 2 यूनिट चढ़ा मेरे को ब्लड। हाँ। उसके बाद में 9 हुआ, 9 हाँ। से फिर 8 हो गया था। हाँ। लेकिन अभी जब अरे कराया है भाई, तो 10 है। तो भैया ब्लड बढ़ाना था ना, पौष्टिक चीजें खाना थी। ब्लड आपका 13 पॉइंट हो जाएगा, क्रेटिनाइन नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड घटा हुआ था। हो जी सकता है जी जी। आपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया हो। हाँ आपने सर, बताया खाने पीने का पिताजी। मुझे बहुत इशू था। हाँ, पिताजी का वो आप बता रहे थे कि क्या, किसका देहांत हो गया था। हाँ हाँ, मेरे पिताजी का ही हुआ था। हाँ, तो आपका जो ना खाने पीने पे ध्यान नहीं गया हो, आप काम में लगे हो, टेंशन में हो, तो नहीं खाया पिया हो, तो आपका ब्लड घट गया। अब ब्लड घट गया तो क्रेटिनिन बढ़ गया। जैसे चाय है, उसमें शक्कर ज्यादा है, मतलब दूध घट गया उबलते उबलते। अब जी जी आप जी। जो है ना शक्कर कैसे निकालेंगे, नहीं निकल सकती है। तो दूध बढ़ा दो, अपने आप शक्कर कम हो जाएगी। ऐसे ही ब्लड का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाएगा। लिखा तो है रिपोर्ट में, ब्लड मिनिमम होना चाहिए 13 पॉइंट और मैक्सिमम 17 पॉइंट, रिपोर्ट 17 उठा के पॉइंट, हाँ देखो। जी। तो ब्लड ना तो 13 पॉइंट पहुंचाएंगे ये, ना आपका क्रेटिनिन नॉर्मल होगा। और ट्रांसप्लांट में क्या करेंगे, एक किडनी लेके फॉर्मेलिटी के लिए चिपका देंगे, और बाकी ये क्या करेंगे, होल ब्लड चढ़ा देंगे, आपका ब्लड कर देंगे नॉर्मल 13 पॉइंट के ऊपर, और बोल देंगे लो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल।